नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में, जहां पर किन्नर अखाड़ा है और हम यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस महाकुंभ में आप कई जटाधारियों को देख रहे होंगे। कई जटाधारी आपको इस महाकुंभ में नजर आ रहे होंगे। तमाम जो साधु संत हैं वो बड़ी बड़ी जटाएं लगाए हुए हैं। इस जगह पर आप देखेंगे तो ये है जहाँ जटा बनाई एवं सवारी जाती है, श्री अलीजाबाई उज्जैन। यहाँ पर बड़ी बात इस दुकान की खासियत ये है कि ये जो जटा है, जहाँ पर ये जटा बनाई जा रही है, ये देश की पहली ऐसी किन्नर है, देश की पहली ऐसी किन्नर जिनका नाम है अलीजाबाई राठौर। ये यहाँ पर जटाएं लगाती हैं। ये देश की पहली ऐसी किन्नर है जो पेशेवर ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है और यहाँ पर हर्षा रिछारिया समेत कई ऐसे जो चर्चित चेहरे हैं जो इस वक्त महाकुंभ की सुर्खियां बने हुए हैं, उन्होंने अपनी जटाएं यहीं पर लगवाई हैं। कुछ ने लगवाई हैं, कुछ ने यहाँ पर अपनी जटाओं को संवारा है। हम अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो मौजूद हैं अलीजाबाई राठौर, जो अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं और उनका नाम है माता सती। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने इस पेशे को चुना और वो इस पेशे में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से वो जटाएं बनाती हैं और किस तरह से लोगों की जटाओं को संवारती हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। चलते हैं अंदर और जानते हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है देश की पहली ऐसी किन्नर जो पेशे से यानी कि पेशेवर से डेडलॉक आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन क्योंकि अब वो महामंडलेश्वर बन चुकी हैं किन्नर अखाड़े की, तो अब पहले जो ये अलीजाबाई राठौर थी अब बन गई हैं माता सती। इनकी जटाओं को आप देखिए, वो 3 फरवरी बसंत पंचमी का अमृत स्नान, जब इन्होंने अपनी जटाओं को धोकर ऐसे निकाला तो वो जटाएं देखकर हर लोग जो है वो इनको देखने के लिए वहां पर आतुर नजर आए और हमारे बीच मौजूद है माता सती जी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। माता सती जी, क्योंकि आप प्रसिद्ध हैं देश की पहली किन्नर पेशेवर डेडलॉक आर्टिस्ट के रूप में, अब क्योंकि आप महामंडलेश्वर बन गई हैं, किस तरह का परिवर्तन देखती हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो, जो मेरा प्रोफेशनल फील्ड है उसमें भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला है। बहुत मेहनत से मैं ये मुकाम तक पहुंची हूँ, तो लोग जिस वजह से मुझे लोग जानने लगे हैं। और महामंडलेश्वर बनने के बाद देखो, आध्यात्मिक जीवन से तो हम जुड़े हुए ही रहते हैं, लेकिन एक पद मिलना, एक काबिलियत को देख के महामंडलेश्वर बनना MP उज्जैन में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस पद से जो है एक हमारे किन्नर समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक वो बोलते हैं ना, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक वो मिल गया है, उत्साह है। और मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो मैं सनातन धर्म के लिए आगे प्रचार प्रसार कर सकूंगी और हमारे किन्नर समाज के लिए कर सकूंगी। बहुत सारे किन्नर समाज जो है हमारे बहुत सारे दिक्कतें फेस करती है, उस चीज़ के लिए मैं लड़ सकूंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप क्योंकि महामंडलेश्वर बन गई हैं और आप डेडलॉक आर्टिस्ट भी रही हैं, आपने कई लोगों की जटाएं भी लगाई हैं, जरा आप बताइए कि किस तरह से आपने इस पेशेवर को चुना था कि जटाओं को बनाना, और अब तक आपने कितने प्रसिद्ध लोगों की जटाएं लगाई हैं? इसमें तो जैसे 15 साल पहले की बात है, जब मैं मंदिरों में जाती थी, मैं बनारस भी आई हूँ 2-3 बार, तो साधु संतों को देखती थी मैं, जो काफ़ी कड़ी साधना से, तपस्या से उनके जटा बड़ी हो जाती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं मोस्टली साधु को ऐसा है कि जिनकी जटा पूरी उलझी हुई रहती थी, एकजुट हुई रहती थी। कईयों को स्कैल्प में गंदगी, इन्फेक्शन हुआ रहता था। कहीं तो ऐसे भी मुझे दिखे कि जटा, उनकी ओरिजिनल जटा जो बीच में से टूट गई है, कहीं तार से, कहीं रस्सी से, काले धागे से बांध के उन्होंने बेचारे लटकाए हैं। अब नॉर्मल बालों के लिए तो खूब सारे पार्लर है, सैलून है, जिसमें केराटिन हो जाता है, स्मूथनिंग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन जटाओं को संवारने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं था, क्योंकि ये नॉर्मल पार्लर में नहीं होता है। तो मेरा गोवा जाना हुआ और गोवा में देखी मैंने कि विदेशी वहाँ ज़्यादा आते हैं, और विदेशियों में जो फॉरेनर्स हैं उनमें काफ़ी लोग जो रहते हैं, मोस्टली जो है 80% ड्रेडलॉक्स इसको बोलते हैं, जटा वाले होते हैं। तो मैंने उनसे चर्चा की तो मुझे पता पड़ा कि प्रोफेशनल तरीके से होता है, जिनको मेंटेन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है,
तो मैंने पता कि तो देश में हमारे कोई एकेडमी ट्रेनिंग वगैरह थी ही नहीं और कोई आर्टिस्ट वो टाइम पे था भी नहीं। तो फ्रांस का एक ट्रेनर था, उससे मैंने ट्रेनिंग ली गोवा में ही और सर्टिफाइड हुई। उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरे बालों को जटा बनवाया, एक्सटेंशन लगवाया, जो कि अब ऐसा हो गया कि 10 साल हो गए हैं इसको। और जब वो टाइम पे जो लेंथ थी वो छोटी थी, हिप्स के ऊपर आती थी, अब पूरे ज़मीन टच करते हैं। ये जटाएं आपने खुद बनाई अपने से? जी हाँ। और इसमें कैसा हुआ कि 2 साल मैंने फ्रीलांसिंग की, इसको थोड़ी समझी कि क्या परेशानी आती होगी साधु संतों को, और एक छोटा सा प्रयास था सनातन धर्म के लिए कि जो इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनके जटा संवारने वाले, ठीक करने वाले कोई नहीं है। और फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज़ का स्टूडियो स्टार्ट कर दिया और इसकी देश में सबसे पहली एकेडमी मैंने स्टार्ट की। जो दूसरे आर्टिस्ट जो इंटरेस्टेड है, टैटू आर्टिस्ट आते हैं हमारे पास, हेयर आर्टिस्ट आते हैं, जो ये फील्ड से है भी नहीं वो भी आते हैं। तो सबसे पहला देश में हमने ऑफिशियली 2018 में इसको अनाउंस किया और बस काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं और साधु संत भी आते हैं। तो एक इसको लॉक्टिशियन बोला जाता है इस आर्टिस्ट को। जी, लॉक्टिशियन। और आपने हर्षा रिछारिया का भी हमने सुना है कि आपने हर्षा रिछारिया को भी, उनका भी आपने आप ही ने उनकी जटाएं बनाई थी? नहीं, जटा तो उन्होंने भोपाल में कहीं से बनाई हैं। तो वो जब आई थी यहाँ पे कुंभ में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10 दिन हुआ रहेगा, और उनकी जटाएं पूरी ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा लगता है ना कि वो जटा जिस तरीके से एक प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए था वैसा वर्क नहीं था। बाकी जो आर्टिस्ट से करवाई है उन्होंने, वो आर्टिस्ट तो जानी मानी आर्टिस्ट है, अच्छी आर्टिस्ट है, टैटू में प्रोफेशनल है और ड्रेडलॉक्स भी करती है, काफ़ी अच्छे ड्रेडलॉक्स करती है। बाकी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये जो ड्रेडलॉक्स उन्होंने किए हर्षा रिछारिया का, वो पूरे ख़राब हो गए थे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस चीज़ से कि मेरे जटा खराब, दुख हो रहा था उनको। तो उनका हमने फिर सीखो, बड़े साधु संत तो नहीं बोल सकते, हाँ मैं ये बोल सकती हूँ, मेरे पास सारे सनातनी आते हैं और सारे महादेव भक्त आते हैं, और मेरे पास ऐसे भी साधु संत आते हैं जो मतलब उनको मौका मिलता है कुंभ में ही, क्योंकि वो बाहर कहीं आते नहीं, कहीं पार्लर जाते नहीं, साधु संत को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ऐसे भी साधु संत आते हैं जिनको मौका मिला है कुंभ में आके अपने जटा को ठीक कराने का, जो कड़ी तपस्या से इतने सालों से वो बड़े कर रहे हैं, तो वैसे रिपेयरिंग किया। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो महाकाल के भक्त हैं और वो भी जटा लगवाते हैं अपने ओरिजिनल बालों में। और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी सोशल मीडिया पे ये कमेंट आता है कि नकली जटा लगा के साधु संत बन रहे हैं, फेक साधु संत। देखो, जटा लगाने से कोई साधु संत नहीं बनता। साधु संत बनता है कड़ी तपस्या साधना से कई सालों तक। जटा लगाने का मकसद ये होता है कि जो महाकाल प्रेमी है, महादेव के भक्त है, वो छोटा सा प्रयास करते हैं जटा लगा के वो उनके प्रति प्रेम दिखाने का, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि जटा ओरिजिनल बाल में लगा देंगे, क्योंकि इसको कैरी करना आम जिंदगी में, डेली रूटीन में हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत चीज़ से इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो एक तरीके से ये भी एक साधना का ही प्रतीक है। लोग एक जो आस्था रहती है उसको ध्यान में रखते हुए जटा को धारण करते हैं। हाँ, मेरे पास फैशन इंडस्ट्री से भी आते हैं, लेकिन वो जो फैशन वाले रहते हैं वो कलरफुल, वो अलग है, उसकी तुलना हम ये आध्यात्मिक जो जटा है उससे नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है। तो हमारे पास हर फील्ड के लोग आते हैं। आप अगर आप बात कर ले तो जटाएं जो हैं, जटाओं का महत्व क्या होता है? आपने बताया कि जो शिव भक्त होते हैं वो जटाएं यहाँ पर लगवाने के लिए आते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैव संप्रदाय के हैं, अन्य संप्रदाय के हैं। तो क्या जो केवल शिव भक्त हैं वही यहाँ पर जटाएं लगाने के लिए आते हैं? हमने युवाओं में देखा है बहुत क्रेज हो रहा है। अब अभी हमने खुद देखा कि वहाँ पर 3-4 युवाएं बैठ के वो जटाएं लगवा रहे हैं। तो मतलब किस तरह से ये हो रहा है? ये कैसा है, देखो ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ महाभक्त लगाते हैं। मेरे पास पंडित भी आते हैं जो जिनकी शिखा होती है उन पे लगाते हैं। महाकाल भक्त आते हैं जो पूरे बालों पे लगाते हैं, हाफ राउंड में लगाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप महाकाल के भक्त हो। ये जटा का पहले तो महत्व ये है कि एक तो ये महादेव का जो एक प्रतीक है, जो जटा जो बोला जाता है, जिनकी जटा से गंगा बहती है, वो एक स्वरूप है, उसको दिखाते एक सनातन। मतलब अगर आप कोई भी जटा वाला देख लो, देख के मालूम पड़ेगा सनातनी जा रहा है। तो ये सनातन की पहचान है। दूसरी बात, जटा जो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने धारण किया तो ऑटोमेटिक आपके पास पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। ये इतना ये जो बोलते हैं ना
पॉजिटिव रहता है इस चीज़ को। आप सोच के भी कोई गलत चीज़ नहीं कर पाओगे। सामने जो भी आपको जटा में देखेगा वो आपकी अलग से अलग इज्जत करेगा। सिर्फ जटाओं की वजह से अलग पहचान बनती है। तो इतना सारा महत्व है जटा की। हो क्यों ना, महादेव की जटा है तो इज्जत तो होना ही है। तो ये इस तरीके से होता है कि आप, क्योंकि इस जटाओं में इतनी खूबसूरत लगती है कि हमने खुद देखा कि लोग मतलब देखने के लिए, इसलिए आपको देखने के लिए कि वो जटाओं वाली माता जी हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही है। हमने खुद देखा तो हमने कहा यार हम भी चलते हैं, हम भी मुलाकात करते हैं। आप इस जटा को किस तरह से कैरी करती हैं? मतलब जटा लगाना तो हर कोई लगा लेगा, लेकिन उसे संभालना, उसे उसी प्रकार का पोषण देना, ये कैसे करती हैं? जटा लगाना मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ लगा के चिपका दिया। आपके जैसे ओरिजिनल बाल है, पहले उनको हम प्रोफेशनल तरीके से जटा में कन्वर्ट करते हैं। फिर जिसको एक्सटेंशन लगाना होता है उसमें हम अटैच करते हैं। तो वो जो स्कैल्प में रूट्स में खिंचाव होता है, वो पेन क्लाइंट को, जो भक्त है उनको ये उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। और फिर इसको जैसे जैसे आपके हेयर ग्रोथ होंगे 2 महीना 3 महीना, उसको प्रॉपर मेंटेन करवाना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं कराएंगे तो आपस में उलझ जाएगा। फिर जब ये आप इसको वॉश करते हैं तो इसका जो वज़न रहता है वो 5 गुना ज़्यादा हो जाता है, सूखने टाइम लगता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक आम इंसान के लिए। जो महाकाल प्रेमी है, महाकाल भक्त है, वही ये चीज़ सहन कर सकता है। क्योंकि महाकाल के भक्ति के सामने ये जो पेन है, खिंचाव है, जो इसकी वज़न है, वो कुछ मायने नहीं रखती, वो कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि सती माँ, आपके नाम एक कीर्तिमान स्थापित हो चुका है कि आप देश की पहली ऐसी किन्नर हैं जो डेडलॉक आर्टिस्ट है। अब क्योंकि आप महामंडलेश्वर भी हैं, 2 जिम्मेदारियां आप साथ निभा रही हैं, तो अब कैसे दोनों जिम्मेदारियों को आगे लेकर चलेंगी? क्या कोई जिम्मेदारी त्यागेंगी भी क्या? देखो, जैसे आपकी बात मैं करूँ, आप अपना प्रोफेशनल लाइफ कर रहे हो, आपका जर्नलिज्म कर रहे हो, लेकिन आप पूजा पाठ भी करते हो, साधना भी करते हो। सेम उसी तरह मैं भी आपसे कोई अलग नहीं हूँ। मैं महामंडलेश्वर बन गई हूँ, हाँ मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, मैं वो जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। मैं प्रायोरिटी सबसे पहले महामंडलेश्वर, जो हमारा सनातन, जो हमारे किन्नर अखाड़ा, हमारी माननीय आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, जो जिन्होंने कुछ एक काबिलियत देख के इतना भरोसा करके जो पद दिया है, तो उस चीज़ की प्रायोरिटी मेरे लिए पहली होगी। और हाँ, मैं ये जो मेरा प्रोफेशनल लाइन है ये भी चलते रहेगा। इसमें कैसा, मेरे पास आपने देखा स्टाफ है, तो वो जो सारा मैनेजमेंट होगा वो स्टाफ करेगा। तो इस तरीके से जो आध्यात्मिक जीवन है, जो मेरी महामंडलेश्वर बनने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाते रहूँगी। और साथ ही साथ मैं जो साधु संत हैं, जो भक्त आएंगे, उनकी भी सेवा करते रहूँगी। जो लोग जिज्ञासु होंगे कि माँ सती के हाथों से कहीं ना कहीं हमारी भी जटा लगाए, उन्हें क्या, उनकी जिज्ञासा को कैसे शांत करेंगी आप? देखो कैसा है, जटा जो लगाना है, मैंने खुद लगाना, मैंने 8 साल, मेरे पार्टनर जो राधिका है किन्नर समाज से, हम दोनों ने जो शुरुआत की थी 10 साल पहले, एक दूसरे को सपोर्ट करके, तो 8 साल तक हमने खुद ही किया है। खुद ही एक्सटेंशन बनाते थे और खुद ही लगाते थे, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं था। अब जो है ये 2-3 साल में हमने स्टाफ रख लिए हैं, तो अब मैंने करना छोड़ दी हूँ। हाँ, मैं गाइड करती हूँ, और कभी कभी मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो मेरे हाथ से एक आशीर्वाद के रूप में करवाना चाहते हैं, तो मैं एक आध जो ट्रेड है वो कर देती हूँ। तो वो तो चीज़ करते रहेगा। और बाकी जो प्रोफेशनल तरीके से काम है, वो जो मेरे आर्टिस्ट है वो उसी तरीके से करते हैं। मैं करूँ वो करूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ना फिनिशिंग में, ना कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जो भी करवाना चाहते हैं बेझिझक आए, प्रोफेशनल काम होगा हमारे पास। और सती माँ, क्योंकि इस बार आप महामंडलेश्वर बनी, इस बार ही आपको उपाधि दी गई है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की ओर से आपको पटका पहनाकर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। क्या इससे पहले भी आपकी इच्छा थी, या इससे पहले भी क्या आपने प्रयास किया था क्या? इसके पहले देखो, किन्नर अखाड़ा से तो जुड़ के मुझे टाइम हो गया। एक ये जो पद है ना महामंडलेश्वर का, ये किसी को आसानी से नहीं मिलता है। परखते हैं, जानते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी परीक्षा लेने के बाद जब लक्ष्मी माँ को लगा कि हाँ मैं महामंडलेश्वर बनने के लायक हूँ, जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक हूँ, तब जाके उन्होंने मैं ये पद दिया। बाकी मुझे ये जो पद चाहिए था एक महामंडलेश्वर का, ये कई सालों से मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। हाँ, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है।
समाज के लिए करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ की परीक्षा होती है, तब जाके आपको महामंडलेश्वर पद मिलता है। तो ये सब चीज़ परीक्षा में मैं सफल रही और जो हमारी लक्ष्मी माँ हैं उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर। सती माँ, आपने कहा बहुत तपस्या करनी पड़ती है, घोर तपस्या के बाद आपको महामंडलेश्वर का पद मिला, क्योंकि आपने समाज के लिए किया, आपने अपने किन्नर अखाड़ा के लिए किया, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात करूंगी ममता कुलकर्णी की भी, कि क्या आपको लगता है कि जो तपस्या, जो संघर्ष आपने किया है महामंडलेश्वर के पद के लिए, क्या आपको लगता है कि वही तपस्या, वही संघर्ष क्या उन्होंने किया है, या फिर उन्हें ऐसी ही चीजें मिली हैं? देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पास्ट तो सभी का होता है, हमारा भी पास था, आपका भी पास था, और जो ममता कुलकर्णी है उनका भी पास था, जो कि बॉलीवुड से थे। कुछ रीज़न जो उनके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो चीज़ के बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया, वो देश छोड़ के चली गई। अब देश छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, वो गलत है, गलत चीज़ को जो मूवी वगैरह में थी। हाँ, सनातन धर्म में आई, वो सनातन धर्म को अपनाई, वो सनातनी थी, लेकिन एक वो जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ना, उन्होंने कड़ी तपस्या की होगी, साधना की होगी। अब जो हमारी माननीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनकी गरिमा बहुत बड़ी है। वो जो पद पे हैं, वो जो लेवल पे हैं, वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। तो वो जानती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। वो जितना सभी जो भी हमारे अखाड़े में जुड़ते हैं, जिनको पद देती है, उनकी परीक्षा वो लेती है। तो ममता कुलकर्णी का भी उन्होंने परीक्षा ली है, जाना परखा, हर चीज़ देखा, तभी उनको वो पद नियुक्त किया गया है। ये नहीं, अब वो ममता कुलकर्णी जा सकती थी, कई सारे अखाड़े थे, कई सारे अखाड़ों में जा सकती थी। अब वो उनको कैसा है, हमारा किन्नर अखाड़ा स्वतंत्र अखाड़ा है, हम किसी में भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, साधु संत हो, या फिल्म एक्ट्रेस हो। फिल्म एक्ट्रेस उनका पास था, अब जब वो आ रही है सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, तो हम किन्नर समाज क्यों पीछे हटे? दुनिया का काम है बोलना, तो दुनिया तो बोलते रहेगी। हम तो स्वागत करेंगे सभी का, जो भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आएगा, हम उनका स्वागत करेंगे। और हाँ, लक्ष्मी माँ ने कड़ी परीक्षा ली है उनसे, 2 साल से कंटिन्यू उनका बातचीत चल रहा था, तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, अब ये पद के लायक है, तो उनको उस चीज़ से नियुक्त किया। बाकी हमारे किन्नर अखाड़ा को, आप सेलिब्रिटी हो कि एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबको एक ही समान मानते हैं, कि हम एक ही चीज़ मानते हैं कि आप सब सनातनी हो, और जो सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आएगा, तो उसका हम स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से हमसे बन पड़ेगा, हमारा जो किन्नर अखाड़ा है उनको सपोर्ट करेंगे जी। माँ सती, क्योंकि आप आर्टिस्ट रही हैं, मैं पहली प्रायोरिटी आपको उसी के लिए दूंगी। तो हर आर्टिस्ट का ये सपना होता है कि वो अपने हुनर को एक मंच दे, एक स्थान दे, एक लेवल तक ले जाए। आप, क्योंकि आपके यहाँ पर लोग भी लगे हुए हैं, ऐसे में इसके लिए क्या आपका विजन है कि इन जटाओं को जो अब पूरे देश में है, क्या आप उसे विदेशों में भी एक नई पहचान देने के लिए काम करेंगी, या फिर आपका प्रयास रहेगा कि विदेशों तक भी ये नाम प्रसिद्ध हो कि माँ सती जटाएं लगाती हैं और पूरी दुनिया में नाम हो आपका? माँ सती तो अभी महाबलेश्वर बनने के बाद मेरा नाम रखा गया है। बाकी एक बात बताना चाहूँ, जो मेरा काम है वो विदेश में भी फैला हुआ है। मेरे पास कनाडा से भी आते हैं क्लाइंट, न्यूजीलैंड से भी आते हैं। एट प्रेजेंट मेरे पास जो स्टूडेंट सीख रही है वो न्यूजीलैंड की है, और वो ऑनलाइन कोर्स कर रही है। तो मेरा विदेश में भी नाम है, 10 साल हो गए हैं। तो काफ़ी लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो, यहाँ तक कि मेरे पास कनाडा जो अपना नीग्रो रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर जो अपनाते हैं, वो इनको रास्ता बोलते हैं। तो वो क्लाइंट भी मेरे पास आए हैं और ड्रेडलॉक्स करवा के गए हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे देश में है, मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से भी, विदेश से भी क्लाइंट आते हैं और स्टूडेंट आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माँ सती उर्फ कह लीजिए कि एलिजा बाई राठौड़ जी मौजूद रहीं, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बिल्कुल बुलंद के साथ अपनी आवाज़ उठाई, और साफ तौर पर कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की। चाहे वो हमने कई सवाल पूछे, हर सवालों को उन्होंने बेहतर जवाब दिया, और साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो जटाएं हैं, जटाओं को लेकर किस तरह से अब युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है, और कई युवा जो है यहाँ पर जटाएं लगवाने के लिए। लेकिन जटा का अर्थ ये नहीं है कि आप जटा लगा लीजिए। जटा प्रतीक होता है महादेव का और सनातनियों का, और सनातनी और जो महादेव के भक्त हैं वो यहाँ पर आते
हैं और जटाएं लगवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जटाएं बनाई जाती हैं, जटाओं को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कितना समय लगता है और किस तरह से जटाओं को लगाया जाता है और कितने लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी यहीं पर है, इसी जटा के अंदर है। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आप देखिए, ये देखिए एक जो शख्स है यहाँ पर जटा लगवा रहे हैं और ये देखिए जटा को लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से जटाओं को लगाया जाता है। भैया जरा आप ये बताना कि ये आप क्या करिए, कौन सी प्रक्रिया है ये, मतलब आप ये जो एक्सटेंशन लगा रहे हैं ये क्या है? ये ओरिजिनल हेयर में हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं ड्रेड में। अगर जिसको इससे लंबी चाहिए तो हम उसमें एक्सटेंशन ऐड करते हैं ड्रेड का, और लंबी नहीं चाहिए तो इनके ओरिजिनल हेयर है, उनकी लेंथ अच्छी है तो इनको ओरिजिनल में ही चाहिए तो हम ओरिजिनल में ही बना रहे हैं। हाँ, अगर इनको इससे लंबी चाहिए तो हम एक्सटेंशन अपना यूज करते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन यूज करते हैं जी। कितनी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं? कम से कम नॉर्मल लेंथ में तो आती है 30 इंच तक। अगर उससे ज्यादा आप बढ़वाना चाहते हैं तो 60 इंच, 40 इंच, 30 इंच, 50 इंच ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसे बनते हैं। आप इधर देखिए, अब इधर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए जटाओं को बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये भी देखिए जटा। भैया कितना टाइम लग जाता है आपको गूंथने में इसको एक बनाने में मिनिमम 10 मिनट। एक बनाने में 10 मिनट। और जैसे इतनी लंबी जटाएं बनानी हो, उसमें कितना टाइम लग जाता है? मिनिमम 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में आप कितना ये बना लेते हो? एक लाइन के ऊपर क्राउन एरिया में बनाने में मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, जैसे आपने लगा रखा है ये जटा, ये आपने जो जटाएं लगा रखी है ये मेरी नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है। और जरा आप भी जटा दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए ये जटा, इसकी लेंथ है, देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी? मिनिमम 60 इंच। 60। अच्छा, इसको पूरे को गूंथने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? वो एक आर्टिस्ट के स्पीड के ऊपर बात होती है। कोई 2 मिनट में भी बना देता है, कोई 10 मिनट में भी बनाता है, कोई 5 मिनट में भी बना देता है। अच्छा, और ये देखिए हर कलर का है। यहाँ पर रंगों का भी कोई महत्व होता है या फिर डिमांड पर आप बनाते हैं कि जो भी जिस कलर का डिमांड करता है आप उसे? हाँ, साधु संत तो नॉर्मल ब्लैक या फिर नेचुरल ब्राउन ही लगवाता है, और जो फैशन के तौर पर आ जाते हैं वो ये कलरफुल लगवा लेता है। अच्छा, ये फैशन वाले हैं? हाँ, जो फैशन के लिए लगवाते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस होता है जो साधु संत वाले होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, या फिर जो फैशन के लिए होता है उसमें कोई डिफरेंस होता है? ये आपके सामने है, देखो फैशन के तौर पर आपको कलरफुल मिलेगा। अच्छा, और जो साधु संत होते हैं वो नेचुरल ब्राउन या ब्लैक ही लगवाते हैं ज्यादातर। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है? इसमें ये हेयर एक ही होता है। ये बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये यहाँ के नहीं है? ये आपको कोई भी आर्टिस्ट नहीं देगा, ये हमारे पास विदेश से आते हैं। ये सारे विदेश से आते हैं आपके पास? सारे जितने भी हैं ये भी? ये नेचुरल, ये ह्यूमन हेयर है। क्या है ये? ह्यूमन हेयर है, ये ओरिजिनल हेयर की जाता है। ये उड़ीसा से है? ये ओरिजिनल हेयर है। ये ओरिजिनल है। देखिए ये ओरिजिनल हेयर है, आप देख के समझ जा रहे होंगे कि देखिए ओरिजिनल हेयर है। और ये जो है बाहर से आप लोग आते विदेशों से आते हैं। अब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ना भैया? बिल्कुल। 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। फिर आप देखेंगे उस तरह की जटाएं। आप देखिए भैया, आपने जो जटा लगा रखी है, ये जो जटा लगा रहा है आपने खुद बनाया है? जी बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम लग गया इसमें मिनिमम 3 घंटे लग गए। 3 घंटे लग गए। 3 घंटे लग गए। देखिए 3 घंटे लग गए इनको जटा बनाने में। तो देखिए यहाँ पर ये जटा, ये मुझे लगता है कि पूरे महाकुंभ में एक यही है जहाँ पर जटाएं बनाई जाती है या फिर कहीं और बनती है? वैसे तो हमें जहाँ तक पता है तो हम ही लगाते हैं, बाकी हम यहाँ घूमे तो है नहीं कहीं पर, कोई होगा आर्टिस्ट जो लगाता होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर आते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग यहीं पर आते हैं। देखिए पूरे महाकुंभ में ज्यादातर लोग जो है यहीं पर आते हैं। इस जटा को देखने के बाद वो यहीं पर आकर जटाएं लगवाते हैं, क्योंकि लोगों में एक विश्वास है। एक विश्वास ये है कि हम यहाँ आएंगे तो हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से पूरे महाकुंभ में हमने देखा है कि सभी इधर ही आ रहे हैं जटाओं को लगवाने के लिए। तो एक अब इधर देखिए, आप ये देखिए यहाँ पर जटाएं लगाई जा रही हैं। और ये भैया बहुत देर से जटा लगा रहे हैं। कब से जटा लगवा रहे हैं भैया आप? देखो, तो ये जटाएं लगवा रहे हैं ये, और हर तरह की तो जटाएं लगवा रहे हैं और जटा लगवाते हुए आ रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिए कि यहाँ पर जटा अलग अलग तरह के हैं। तो ये देखिए हमने आपको दिखाया पूरी प्रक्रिया क्या होती है जटा लगवाने की, और जटा किस तरह से बनाया जाता है, जटाओं को बनाने में कितना टाइम लगता है, और किस किस कलर की जटाएं होती हैं, कौन से जो सन्यासी हैं या फिर जो सनातनी हैं वो किस कलर का जटा लगाते हैं, जो अन्य लोग जो
शौक के तौर पर देखते हैं वो किस तरह की जटाएं लगाते हैं, वो आपने यहाँ पर देखा। और देखिए यही सारे जो बंदे हैं वो मिलकर जटाएं बनाते हैं और बहुत स्पीड में। वो देखिए ये मशीन होती है, ये इनका इसी से ही काम करते हैं और इसी से जटाओं को ये बनाते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया पूरी प्रक्रिया। महाकुंभ के मेला क्षेत्र सेक्टर 16 में ये जटा है, यहाँ पर लोग आकर अपनी जटाएं लगवाते हैं। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।